हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थकान के बारे में बात करते हैं। अक्सर कर हमने आसपास कुछ लोगों को देखा हुआ कि आप उनसे कभी भी मिलो, उनसे बातचीत करो या फिर उनसे किसी भी काम की बोलो, वो अपनी थकान का रोना रोने लग जाते हैं। चाहे उनके लिए सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम हो, उनका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन ही रहता है। उनके शरीर के हाव भाव व चेहरे की आकृति देखकर हमको भी डीमोटिवेट जैसा फील होने लग जाता है और हम लोग उनसे बचने के लिए सोचने लग जाते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर समय थकान महसूस करते हैं, या फिर जो लोग हर समय मानसिक थकान, बदन में टूटन, शरीर हर समय बेजान सा रहना जैसी शिकायत करते हैं, या फिर जिनमें थकान के लक्षण आने लग गए हैं। हर समय की थकान हमारे पाचन तंत्र, दिमाग से लेकर इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डालती है। थकान होना सामान्य बात है, जिसके कि कई सारे कारण हो सकते हैं, पर हर समय रहने वाली थकान किसी अन्य बीमारी का संकेत हो सकती है। थकान की सही जांच व उपचार के बारे में जानने की ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थकान क्या व क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं और थकान से कैसे बचा जा सकता है, और क्या थकान लगातार होने से किन्हीं गंभीर बीमारियों को दावत तो नहीं दी जा रही है। चलिए समझते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानकारी मिलने वाली है कि हमें किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बच्चों व युवाओं में थकान क्यों बढ़ती जा रही है, और थोड़ी बहुत थकान को हम कैसे दूर कर भगा सकते हैं, व थकान को परमानेंटली दूर कैसे किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले थकान क्या वो क्यों होती है समझते हैं। थकान होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर थकान कभी न ख़त्म होने वाली समस्या बन जाए और हमारा जीवन उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो जाए, हमारे जीवन जीने की शैली व उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने लगे, तो यह गंभीर खतरे का संकेत है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार हर 5 में से 1 व्यक्ति हर समय हल्की थकान से और 10 में से 1 व्यक्ति लंबे समय तक रहने वाली थकान से निढाल रहता है, जिसको कि हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं। एक तरह से यह थकान की वह स्थिति है जिसका असर नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और काम की क्षमता पर पड़ता है। यह थकान कम से कम 6 महीने तक बनी रह सकती है। तन व मन से जुड़े काम करते समय लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। आराम करने से भी सुधार नहीं आता है। अब हम थकान होने के कारणों को समझते हैं। थकान होने के कारणों को हम 2 पार्ट में समझते हैं। एक तो सामान्य थकान होने के कारण व दूसरा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम CFS के कारण। सामान्य थकान होने के प्रमुख कारणों कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। शरीर का भार सामान्य से अधिक व फिर सामान्य से कम होने पर, कैफीन या अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण, लगातार कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण, नींद पूरी व प्रॉपर न होने के कारण, अत्यधिक मात्रा में शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण, दवाओं के साइड इफेक्ट विशेषकर माइग्रेन, डिप्रेशन व हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के सेवन के दौरान, कुपोषण यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी के कारण यानी कि प्रॉपर डाइट न लेने के कारण, शारीरिक या फिर मानसिक तनाव लेने के कारण। अब हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम CFS होने के कारणों को समझते हैं। CFS होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें कि कुछ आनुवंशिक कारण, बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण, किसी प्रकार का शारीरिक या भावनात्मक ट्रॉमा, हार्मोन का असंतुलन आदि प्रमुख हैं। साथ ही कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं। उन गंभीर बीमारियों में एनीमिया, डायबिटीज़, थायराइड, कोई गंभीर चोट, गठिया, हार्ट व लिवर संबंधी समस्याएं, अस्थमा, पेट और छाती का इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर आदि हैं। अब हम बच्चों व युवाओं में बढ़ती थकान के कारण को समझते हैं। हम अपने घर में अक्सर कर देखते ही होंगे कि कोई न कोई परिवार का युवा सदस्य या बच्चा थकान से पीड़ित दिखता ही होगा, जिसको कि आपने बिस्तर से उठने के लिए बोला वो नहीं उठ रहा। हर समय नींद में रहना व थकान महसूस करना व हर समय थकान की शिकायत करते रहना, अपनी क्षमता के अनुरूप काम न कर पाने जैसे लक्षण बच्चों व युवाओं में भी दिख रहे हैं। इस तरह की थकान बच्चों में उदासी भी पैदा कर रही है, जिसका कि प्रमुख कारण जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जंक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर तेज़ी से बढ़ता है और साथ ही साथ उतनी ही तेज़ी से कम हो जाता है।
इसके अलावा गैजेट्स का बढ़ता चलन भी तन और मन दोनों को थका रहा है। स्क्रीन को लगातार घूरने से शरीर का सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाती है, जिससे गहरी नींद नहीं आती है। अकेलापन और तनाव भी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कड़े परिश्रम करने वालों में व व्यायाम करने वाले लोगों में सही पोषण की कमी भी थकान की आशंका को बढ़ा देती है। स्टेरॉयड युक्त प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन युक्त पेय पदार्थ थोड़े समय के लिए ही शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं, पर इनके सेवन से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर थकने लगता है। अब हम समझते हैं कि हमें थकान की या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम CFS की किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के शारीरिक व मानसिक स्तर पर बहुत अधिक थकान महसूस करते हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपके सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होने लगे, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। चक्कर आना जो लेटने और बैठने में भी और भी गंभीर हो जाते हैं, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द हो, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आप नींद पूरी यानी कि 6 से 8 घंटे की ले रहे हैं फिर भी आपको थकान रहती हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर पेशाब व खून की जांच कराते हैं और लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। दवाएं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, व्यायाम आदि कई तरीकों का सहारा लिया जाता है। उनका उपचार होने पर लक्षणों में कमी आ जाती है। अब हम थोड़ी बहुत थकान को कैसे दूर कर सकते हैं समझते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत थकान महसूस हो रही है तो आप सादा पानी पिएं। यदि आपको थकान के साथ साथ भूख भी लग रही हो तो आप केला खा सकते हैं। केला थकान भगाने के लिए एक बेस्ट फल है। केले से शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है जो कि एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा आप ओट्स भी ले सकते हैं। ओट्स में फाइबर युक्त सारे विटामिन होते हैं। चाय की जगह लस्सी एक अच्छा विकल्प है। यदि आप थोड़ी बहुत देर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएंगे तो वो आपको थकान भगाने में राहत प्रदान करेगा। पानी में थोड़ा नमक, चीनी व नींबू मिलाकर पिएं। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ठीक रहेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। डार्क चॉकलेट खाएं, इसमें थियोब्रोमाइन होता है जो कि तुरंत ही थकान से आराम देता है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, इससे रक्त संचार बेहतर होता है। साथ ही साथ तेज तेज सांस लेकर आप थकान को दूर हटा सकते हैं, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा जो कि आपको राहत प्रदान करेगा। अब हम थकान को परमानेंटली कैसे दूर किया जा सकता है इसको समझते हैं। अपनी थकान को परमानेंटली दूर करने के लिए ज़रूरी टिप्स को हम सिलसिलेवार समझते हैं। पावर नैप लेकर, यदि आप शारीरिक या मानसिक परिश्रम लगातार करते हैं तो आपको थकान होना लाजमी है। इसके लिए आप दोपहर में 20 से 30 मिनट की पावर नैप लेकर इसको दूर कर सकते हैं। पावर नैप से आपके शरीर व दिमाग को ज़रूरी ब्रेक मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इसकी अवधि को इससे ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो आपका काम प्रभावित होने के साथ साथ आपकी रात की नींद भी प्रभावित होगी। फिर आपको अगले दिन नींद की कमी की वजह से थकान होगी। पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर, यदि आप दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से रक्तदाब कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की ओर ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और थकान होती है। साथ ही कैफीन युक्त चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला या एनर्जी ड्रिंक्स व दर्द की दवाएं कम मात्रा में लेनी हैं। कार्बोहाइड्रेट खाना कम इस्तेमाल करके आप अपने मील में यदि आलू, चावल, मैदे से बनी चीज़ें, शुगर, सोडा आदि यदि ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको थकान होगी, क्योंकि इनमें ग्लूकोज होता है जो सेरोटोनिन को ट्रिगर कर देता है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन कम करें और अपने मील में हर रोज़ प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। अनुशासित जीवन शैली अपनाकर, हमारा जीवन प्रकृति की देन है और प्रकृति के हिसाब से हर चीज़ का एक नियत समय और अंतराल निर्धारित है, तो हम हर चीज़ को समय पर करके थकान को दूर भगा सकते हैं। निर्धारित समय और अंतराल पर खाएं व सोएं, इससे शरीर की प्रक्रिया ठीक रहती है और आपका माइंड को हर चीज़ के लिए समय मिलता है, जिससे थकान नहीं होती है।
खुले में समय बिताकर। यदि आप कृत्रिम रोशनी में ज़्यादा रहेंगे तो आपको थकान होगी ही होगी, क्योंकि कृत्रिम रोशनी में मेलेटोनिन अधिक बनता है, जिससे नींद अधिक आती है और थकान होती है। इससे बचने के लिए आप अपना कुछ समय खुले में ज़रूर बिताएं, जो कि आपको हर प्रकार से फ़ायदा पहुंचाएगा। मैग्नीशियम व विटामिन बी युक्त भोजन लेकर। मैग्नीशियम शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य रखता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फोकस क्षमता में सुधार आता है। हरी पत्तेदार सब्जियां व सूखे मेवे खाएं। विटामिन B1, B3, B5, B6 भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। इसके लिए चिकन, पनीर, सूखे मेवे व अंडे खाएं और थकान को दूर भगाएं। विटामिन D3 की कमी को पूरा करके। विटामिन D3 की कमी थकान और ऊर्जा की कमी बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। इससे बचने के लिए कुछ समय धूप में बैठें, डॉक्टर से एडवाइस लें, अंडे का पीला भाग व दूध, बादाम व संतरा भरपूर खाएं और थकान को दूर भगाएं। नियमित व्यायाम व मोटापा को कंट्रोल करके। यदि आप रेगुलर व्यायाम नहीं करते हो तो आपको थकान होना लाजमी है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी और आपको थकान होगी। इसलिए आप रेगुलर व्यायाम को व अपने वजन को कंट्रोल में रखें। साथ ही यदि आप रेगुलर बैठे रहते हैं तो बीच बीच में खड़े हो जाएं व थोड़ा टहलें, इससे थकान कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी। आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ थकान के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।